कुछ लोग जो इस श्रृंखला को देख रहे हैं वो एक भारी गड़बड़ यह करते हैं कि वो सीधे सीजन 2 के किसी 1-2 एपिसोड को देखने लगते हैं। देखिए, मेरे जो बाकी वीडियोज हैं अन्य चैनल्स पर हैं, उनको आप किसी एक वीडियो को भी देखेंगे तो बहुत से विषयों में आपको स्पष्ट विषय ज्ञात हो जाएगा, बहुत से बातों से आप अवगत हो जाएंगे। म्लेच्छराज श्रृंखला या डार्क चैनल जो हमारा ये डार्क सीक्रेट्स बाय स्वामी निग्रहाचार्य, इस चैनल पर जो वीडियो आते हैं उन वीडियो को देखने के लिए आपको 1-2 नहीं अपितु पूरे विषय को प्रारंभ से देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक सीरीज के जैसे, श्रृंखला के जैसे आप नहीं देखेंगे तो विषय समझ में नहीं आएगा, प्रतिप्रश्न करेंगे। तो मैं आपको यह जातीय जनगणना वाले थंबनेल जो मैं लगा रहा हूँ, लोग कहते हैं इसमें जातीय जनगणना के विषय में क्या बता रहे हैं आप। अब होता क्या है, कोई तीसरा एपिसोड देखा, चौथा देखा, दूसरा देखा, अचानक से वो 40 मिनट में विषय समझ नहीं पाया, जबकि उससे संबंधित जो हम बताना चाहते हैं वो विषय पिछले एपिसोड में, एपिसोड 1 में, फॉल ऑफ लेबनान में हम आपको बता चुके हैं। जातीय जनगणना कैसे लेबनान में की गई, पहले क्या था। लेबनान एक ईसाई बहुल देश था। लेबनान क्या था? लेबनान वाज द पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। जैसे फ्रांस में पेरिस को एक बहुत ही वैनिटी सिटी के रूप में देखा जाता है, किसी समय बेरूत को देखा जाता था, लेबनान के शहर बेरूत को देखा जाता था। जॉर्डन का सारा व्यापार समुद्री रास्ता कौन ले जाएगा? बेरूत ले जाएगा। जॉर्डन के साथ साथ जो और जो मध्य पूर्वी देश हैं, सीरिया का सारा समुद्री व्यापार किधर से जाएगा? बेरूत होकर जाएगा। तो बेरूत एक ऐसा स्थान था, जैसा भारत में चेन्नई का, सूरत का, कलकत्ता का बंदरगाह हुआ करता था, वही मध्य पूर्व में कई बार बेरूत को स्थान दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ? जातीय जनगणना हुई। क्या पता चला जातीय जनगणना में लोगों को? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो आजकल चलाया जा रहा है भारत में भी अलग अलग पार्टियों के माध्यम से। तो सबसे अधिक संख्या में कौन थे? मेरोनाइट क्रिश्चियंस। मेरोनाइट क्रिश्चियंस की संख्या सबसे अधिक थी। उन्होंने कहा कि वी विल बी द प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। तो क्या हो गया? जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस थे वो कमांडर ऑफ आर्म्स फोर्सेज बन गए, राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष जिस समुदाय का व्यक्ति बनेगा वो मेरोनाइट क्रिश्चियन होना चाहिए। जो दूसरी संख्या थी वो थी सुन्नी मुसलमानों की। दूसरी संख्या सुन्नी मुसलमानों की थी। उन्होंने कहा कि हमको प्रधानमंत्री का पद चाहिए। प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति से नीचे था, लेकिन द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट इन लेबनान ये था। तो मेरोनाइट क्रिश्चियंस बन गए राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष। दूसरे स्थान पर आए सिया मुसलमान। जो सिया मुसलमानों ने लिया प्रधानमंत्री का पद, मतलब प्रधानमंत्री का पद रिजर्व हो गया। आप एक सिचुएशन की, एक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश में रिजर्वेशन राष्ट्रपति के लेवल तक है, कि मतलब उस देश का राष्ट्रपति उसी समुदाय का बनेगा। आप बोलते हैं भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। भारत में कितने राष्ट्रपति बने हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, कथित अल्पसंख्यक समुदाय से? जरा रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, उनके कार्यकाल में उनको क्या समस्या हुई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निकाल कर देखिए कितने समुदाय के क्या बने हैं, क्या प्रमोशन मिला है, क्या उनको वैनिटी मिली है। तो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हो गए राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष, सुन्नी मुसलमान हो गए प्राइम मिनिस्टर। फिर तीसरी सबसे अधिक संख्या थी शिया मुसलमानों की, वो बन गए संसद के स्पीकर। चौथी संख्या थी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, वो बन गए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पांचवी संख्या थी द्रुज की। तो द्रुज ने और साथ साथ कुछ यहूदियों ने भी मिलकर, द्रुज समुदाय और यहूदियों ने मिलकर क्या कर लिया? जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेज में अपना स्थान बनाया। लेकिन क्या हुआ? मुसलमानों ने देखा कि रेशियो 6:5। 6 अगर ईसाई हैं तो 5 मुसलमान हैं। इस्लाम की एक जो रणनीति है या जो उसकी युद्ध नीति कहें, पैटर्न कहें, पैटर्न ऑफ एक्शन जो है इस्लाम का, इस्लाम हर उस स्थान पर चुप रहता है जहां उसकी संख्या 10% तक हो। उसको कोई मतलब नहीं, वो दिखाएगा कि वी आर द ट्रू पेट्रियट्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट द ट्रेटर्स। तो इस्लाम यही दिखाना चाहता है कि अगर वो 10% है तो वो सबसे बड़ा देशभक्त है। फिर अगर वो 20% है तो देशभक्त तो है, लेकिन अपने मजहब का वफादार भी है। यदि वो 30% है तो फिर वो अपने मजहब का वफादार है और कई मामलों में देशभक्त भी है। अगर वो 40% है तो मजहब की वफादारी प्राइम है, देशभक्ति वैकल्पिक है, ऐच्छिक है। अगर वो 50% है तो फिर वो राष्ट्र का मालिक है और आप उसके गुलाम हैं। ये पूरा पैटर्न 1000 साल से चलता आ रहा है। इसमें आपको उमर का सुलहनामा पढ़ना चाहिए। उमर का सुलहनामा, जब खलीफा उमर, उसका सुलहनामा यह कहता है काफिरों को यदि इस्लामी स्टेट में रहना है तो उनको 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प, तुम मार दिए जाओ, जब आक्रमण होगा तो आपको मार दिया जाएगा। ये नॉर्मलाइज्ड विकल्प है, क्योंकि काफिर को मारने से सवाब होगा, सवाब का बदला जन्नत मिलेगा, फिर 72 हुर एंड दिस एंड दैट सब मिलेगा उसको। अगर आप बचना चाहते हैं,
अब ऑब्वियस बात है कि आप मरना नहीं चाहेंगे, आप बचना चाहेंगे, तो बचने के लिए फिर आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप इस्लाम अपना लीजिए, जो कि एक अपेक्षाकृत कम दर्द वाला रास्ता भौतिक दृष्टिकोण से होगा। इस्लाम अपना लीजिए सपरिवार। यदि आपने अपना लिया, बेटे ने नहीं अपनाया, तो केवल आपको छोड़ा जाएगा, बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा, बेटी को नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब जो जो अपनाएगा इंडिविजुअली उसको छोड़ दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। हो सकता है अगर आप अच्छे काबिल योद्धा हो तो आपको ठीक ठाक पद भी दे दिया जाए, इस शर्त के साथ कि आप उस क्रूर अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे बिना किसी गद्दारी के। अथवा यदि आप जिंदा भी रहना चाहते हैं और इस्लाम को अपनाना भी नहीं चाहते हैं, तो एक तीसरा विकल्प है जो कि टेम्पररी आपके रिसोर्सेज का दोहन करेगा, वो है जजिया। मतलब जीवन का कर, जिंदा रहने के लिए टैक्स, आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपको टैक्स में देना पड़ेगा, इस शर्त के साथ कि आप इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने इस्लाम के विरुद्ध कुछ किया तो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को, और कई मामलों में आपके परिवार की कई पीढ़ियों को भीषण दंड दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके सहयोग में ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल, उमर का सुलहनामा यदि हम आपके मोहल्ले में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ऑन द प्रायर बेसिस पहले आक्रमण होगा, अटैक हुआ, अटैक होने के बाद आप हार गए, चूंकि लड़ने की प्रवृत्ति आपकी थी नहीं, आप हार चुके हैं। हारने के बाद जो जीवित बचे, जो मर गए वो तो अलग बात है, जो जीवित बचे उनके पास दो विकल्प, कन्वर्ट इनटू इस्लाम और जस्ट पे द जजिया। अब आप जजिया चुका रहे हैं, जजिया चुकाते हुए आपको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी बाजी मार ली, पैसा ही तो जा रहा है, धर्म तो बचा हुआ है, तो हम जीत गए। हालांकि आप जीते नहीं हैं। अब यदि अगला आपकी बहू बेटी उठाकर ले जा रहा है, आप विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका हक है। मतलब वो आपके परिवार के साथ बलात्कार करना अपना हक मानते हैं, वो हक उनको अल्लाह ने दिया है, बाकायदा डाउनलोड करके आकाशीय किताब से। तो अगर आप उनके हक के आड़े आते हैं, तो आपके हक को अगर कोई छीनेगा तो आप तो लड़ेंगे ना, तो अगला अगर आपको मारेगा तो क्या बुरा है। दूसरी बात, आप जाएंगे कोर्ट में, शरिया कोर्ट, काजी के पास जाएंगे। अब काजी के पास इन केस आप कल्पना कीजिए आपकी बेटी का बलात्कार हुआ, अब पहुंचे आप अदालत कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो बलात्कार करने से पहले लोग क्या करते हैं, उसको यह कहते हैं अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। अब वो बेचारी कलमा पढ़ चुकी है, मतलब इस्लाम पर ईमान ला चुकी है, तब बलात्कार करेंगे। कई मामलों में ऐसा होता है। हालांकि कलमा पढ़ने के बाद बलात्कार करना निषिद्ध है कुरान में भी, लेकिन फिर भी वो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ रहे, तो आपको क्या छोड़ेंगे, कर दिया। अब यदि, या फिर कई मामलों में बलात्कार करवाने के बाद कलमा पढ़वा दिया जबरदस्ती, जान की धमकी देकर। अब क्या होगा? दो सिचुएशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी महिला के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी गवाही वो महिला खुद नहीं दे सकती है। मतलब आपके घर की महिलाएं अदालत में, शरिया अदालत में ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसको प्रमाण ही नहीं माना जाएगा। प्रमाण प्रत्यक्षदर्शी को माना जाएगा। क्यों? इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है, तो कोई भी महिला किसी पर आरोप लगा दे कि मेरा बलात्कार किया, तो क्या सबको फांसी दे दें? तो इसीलिए पीड़ित का बयान प्रमाण नहीं माना जाएगा। ओके, लॉजिकल बात समझ में आ सकती है कि चलो हर व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए ऐसा कह सकता है कि इसने मेरा रेप कर दिया, तो प्रमाण के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान चाहिए। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के लिए क्या चाहिए? मुसलमानों का ही बयान। मतलब अगर 100 हिंदू हैं तो उनका बयान 0, एक मुसलमान उसका बयान मायने रखेगा, बट नॉट सफिशिएंट टू गिव द वर्डिक्ट। तो उसके लिए कितने मुसलमान लगेंगे? बोले 4। मतलब कि अगर एक स्थान पर किसी महिला का सामूहिक बलात्कार, एक स्थान पर 1000 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान कर रहे हैं, और वो महिला शरिया अदालत जाकर कहती है कि मेरा बलात्कार हुआ है, नो, ये एविडेंस मान्य नहीं होगा। एविडेंस क्या मान्य होगा? गवाह। 1000 हिंदू कह रहे हैं बलात्कार हुआ है, लेकिन नहीं, तुम हिंदू हो इसीलिए तुम बेईमान हो। एक शब्द आप बड़ा सुनते हैं, बेईमान, और बेईमान की बात का भरोसा नहीं होता है। अरे तुम तो बेईमान है जी, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तो बेईमान क्या है? ईमानदार और बेईमान ये दोनों इस्लामी शब्द हैं। जिसने अल्लाह और उसके रसूल में ईमान लाया, विश्वास किया, वो ईमानदार कहलाया। जिसने ऐसा नहीं किया, द पर्सन्स हु डिनाइड अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट आर कॉल्ड बेईमान, मतलब उन्होंने ईमान नहीं लाया। अब हम लोग तो प्रतिदिन करते हैं इन शब्दों का प्रयोग, लेकिन इनका ओरिजिन नहीं जानते हैं। तो बेईमान और ईमानदार, तो बेईमान की बात कोई नहीं मानता। तो इस्लाम बेईमान किसको मानता है? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाए।
ईमानदार कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। तो मुसलमान की गवाही मान्य होगी, उसमें भी एक की नहीं, कम से कम 4 गवाह होने चाहिए। तो आप लेते रहिए ऐसे 4 मुसलमान गवाहों को जो आपके पक्ष में गवाही दें और अपने इस काफिर को बचाने के लिए अपने हम मजहब मुसलमान से खिलाफत करें। होगा प्रैक्टिकली पॉसिबल? अब चलो, इन केस आपने यहां तक भी कर लिया, होना नहीं है, लेकिन इन केस आपने यहां तक भी कर लिया, तो अगली समस्या लड़की का क्या होगा? लड़की कलमा पढ़ चुकी है, कलमा पढ़ने के बाद वो पीछे नहीं आ सकती। अगर पीछे आती तो इस्लाम ज्वाइन करने के बाद अगर वहां से वो फिर से रिजेक्शन में आता है, अगर ठुकराता है इस्लाम को, तो वो और अधिक कठोर भीषण दंड का भागी बनेगा। तो आपकी बेटी को रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा। वो इस्लाम को ठुकरा अब नहीं सकती, अब कलमा पढ़ चुकी है। तो समझ रही है लूप कैसा है? कुल मिला के आपको कभी बचना ही नहीं था, बस आपको टॉर्चर करने के तरीके आपको दिए गए हैं। पहले जजिया दीजिए, फिर बेटी के लिए फाइट कीजिए, फाइट करने के लिए गवाह ऐसे होने चाहिए, इतने ही होने चाहिए, उसके बाद भी कलमा पढ़ी बेटी वापस आपके हिंदू धर्म में नहीं आ सकती। और इसी पूरे के पूरे लूप होल का प्रयोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह होता है। वो एक घर से एक बेटी को उठाएंगे, उसको बलात्कार करेंगे, कलमा पढ़वाएंगे, उसका रेप जिंदगी में साबित नहीं होगा, हो भी गया तो आपकी बेटी आपको नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, करवा दिया गया था, किया भी नहीं था, और करवा भी दिया गया तो वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह पर ईमान आ चुका। अब दोबारा वो ईमान टिका नहीं सकती, नहीं तो मार दी जाएगी। सीधी बात, क्लियर बात। इस पूरी प्रणाली पर जो पूरा का पूरा गिरोह चल रहा है, आप उससे भाईचारा की बात करते हैं? एक हाथ में गीता कुरान और दूसरे में संविधान की बात करते हैं। तो मैं लेबनान की बात कर रहा था। क्या हुआ? मुसलमानों ने देखा कि ईसाइयों की अपेक्षा हम 5 हैं, ईसाई 6 हम 5, मतलब 6:5 का रेशियो चल रहा है। अब ईसाइयों के बराबरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो 6:6 हो जाएगा, बराबर की संख्या हो जाएगी। और अगर एक संख्या हमने और बढ़ा ली तो हम बहुमत में हो जाएंगे। और बहुमत का व्यक्ति क्या बनता है? राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष। तो सीधे आर्म्स कमांड, आर्मी का कमांड मेरे हाथ में, और जिसके हाथ में सेना उसके हाथ में ताकत है, ताकतवर व्यक्ति राज करता है। तो जब तक लेबनान में जाति जनगणना नहीं हुई थी तब तक सब ठीक ही चल रहा था, अपेक्षाकृत। व्यापार चरम पर था, उनके देश की सांस्कृतिक अवधारणाएं भी विकसित हो रही थी। यहां शिया और सुन्नी आपस में लड़े नहीं, वो दोनों एकजुट हुए। एकजुट होने के बाद ईसाइयों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। क्या कह के कि हमारी संख्या अधिक है तुमसे, तो तुम कैसे प्राइम लोकेशन, प्राइम पोजीशंस पर रह सकते हो? अच्छा, कैसे तुम्हारी संख्या बारी? तुम तो 5 हो, हम 6 हैं। 6:5 का रेशियो है। बोले नहीं, हम तो 7 हैं, तुम 6 हो। तुम्हारे 6 होने में हमको समस्या नहीं है, तुम जो करो कि हम 5 हैं ना, हम 5 नहीं, हम 7 हैं। बोले कैसे? दोबारा जनगणना करो। दोबारा जनगणना की गई। 3 लोगों ने क्या किया? फिलिस्तीन से और इजराइल से जो संघर्ष चल रहा था, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने यहां घुसाना प्रारंभ किया, उनको भी ऑडिट में चढ़ा दिया। फिलिस्तीन वाले बोले हम काहे जाएंगे, हमको तो वहां जाने पर मारेगा ना, हम तो इसी देश के नागरिक हैं भैया, तो हमको शरण दे दो। शरण दे दी गई। अब शरण यहां रखेंगे तो खाएंगे तो यहीं, वोट तो यहीं डालेंगे। वोट डालने कहां जाएंगे? वापस फिलिस्तीन। वोट यहीं डालेंगे। हम हो गए 7, अब 7 हो गए तो हम हो गए आर्म्ड कमांडर। तो आर्म फोर्सेज के कमांडर बन गए तो तुमको फिर राज करने देंगे। हो गया गृहयुद्ध। 15 साल में 1.5 लाख लोग मरे, हर साल 10,000 लोग मरे गृहयुद्ध के कारण। और आज हालत क्या है बेरूत की? बेरूत वाज वंस द पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, नाउ इट्स अ श्मशान। पूरा का पूरा बेरूत केवल बम ब्लास्ट से आतंकित रहता है। अब वहां शिया सुन्नी के झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि अब लड़ने के लिए बाकी तो बचे नहीं। ईरान पाकिस्तान हो गया, हो दोनों मुसलमान हैं लेकिन लड़ेंगे आपस में, क्योंकि जहां पर दूसरे लड़ने के लिए मिलते हैं वहां दूसरों से लड़ेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे तो खुद से लड़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने जो मूर्खता करी थी ना लॉस एंजलिस में 1969 में जाके, कि ब्राह्मणों की घृणा ने पाकिस्तान को जन्म दिया, उस मूर्ख को बेसिक नॉलेज जियो पॉलिटिक्स की नहीं थी, या थी भी तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए वो केवल अपना महिमामंडन, हिंदुओं का जो ब्रेनवाश करता रहा। और इस प्रकार से पैगंबर को सच्चा वैष्णवाचार्य बताया है इस्कॉन के संस्थापक ने। पैगंबर को सच्चा वैष्णवाचार्य बताया है और कहा कि पाकिस्तान के निर्माण के पीछे इस्लाम की क्रूरता नहीं, इस्लाम के प्रति ब्राह्मणों की घृणा थी। तो बताओ, वही ब्राह्मणों की घृणा अभी इस्कॉन को पिटवा रही है क्या बांग्लादेश में? और चिन्मय दास के पीछे हिंदू लहालोट हो रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यही चिन्मय दास जैसे इस्कॉनी है कल तक मुसलमानों का भंडारा करवा रहे थे और हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, स्मारकों को गाली दे रहे थे, मायावादी बोलकर उनका अपमान कर रहे थे।
ये वास्तविकता है, ये नंगा सत्य है उन एजेंसियों का, उन एनजीओ का जिनको तुम हिंदू मानते हो, जो हिंदू हैं नहीं। केवल मार खाते हैं जब जहां पर इस्लाम के आतंक से पीड़ित होते हैं तो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम पर अत्याचार हो रहा है, और शांति के समय उन्हीं मुसलमानों को भंडारा करवा के हिंदुओं को फिर गाली देते हैं। अस्तु, आगे हम बात कर रहे थे, आपको क्या हुआ अगर आपसे आज पूछा जाए कि पूरे भारत में ऑथेंटिक डाटा पूछा जाए, कितने क्षत्रिय हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, उनमें उपजातियां कितनी हैं, उन उपजातियों के कितने सदस्य हैं। ब्राह्मण हैं तो मैथिल ब्राह्मण कितने हैं, शाकद्वीपी कितने हैं, गौड़ कितने हैं, सारस्वत कितने हैं, कानकुब्ज कितने हैं, स्वरूपारण कितने हैं। तो इसका अगर आपको मैं बायोडाटा मांगूं तो आप बायोडाटा दे पाएंगे? जो ब्राह्मण महासभा चला रहे हैं क्या वो दे पाएंगे? क्षत्रिय महासभा चला रहे हैं वो दे पाएंगे? जो दलित वामपंथी संगठन चला रहे हैं उनके पास कोई इसका आधिकारिक आंकड़ा है? ऑन द गवर्नमेंटल बेसिस आप बता दें, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल सही, जातीय जनगणना करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितनी जातियां उपलब्ध हैं और कितनी जातियों में कितने अधिक सदस्य उपलब्ध हैं। लेकिन इस जातीय जनगणना का प्रयोग क्या किया जाएगा? आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, इतना मैन पावर लगा के, इतने कर्मचारियों को दिन रात लगा के, कई वर्षों की मेहनत से इतना बड़ा डाटाबेस तैयार किया। हालांकि इस डाटाबेस के तैयार करने में हजारों लोग नए पैदा भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपने एक डाटाबेस तैयार कर लिया। फिर क्या होगा? फिर मैं आपको बताता हूं, यहां पर स्थान आता है प्रोजेक्ट जोशुआ। जिन लोगों को प्रोजेक्ट जोशुआ के बारे में नहीं पता है वो गूगल में सर्च करें प्रोजेक्ट जोशुआ क्या है। प्रोजेक्ट जोशुआ एक जो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट है क्रिश्चियन मिशनरीज का। पूरे विश्व में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक समुदाय में कितने सदस्य हैं उसका बायोडाटा है प्रोजेक्ट जोशुआ। प्रोजेक्ट जोशुआ क्या करता है? ये रिकॉर्ड बताता है कि हम अभी तक पूरे विश्व को कितना ईसाई बना पाए हैं। प्रोजेक्ट जोशुआ क्या बताता है? दोनों तरफ से आक्रमण चल रहा है। इस्लाम गजवा ए हिंद पर, दारुल हरब पर चल रहा है। मतलब इस्लाम के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई भी फिरका नहीं, कोई भी मजहब नहीं रहेगा। इस्लाम शुड बी द वन एंड ओनली रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, इसके अलावा कोई नहीं। तो उधर से वो अपना गजवाए हिंद करते हुए आ रहे हैं, दूसरी ओर से प्रोजेक्ट जोशुआ ईसाई चला रहे हैं। प्रोजेक्ट जोशुआ आपको अपडेट देता है इस बात की कि अभी तक हमने विश्व को कितना अधिक ईसाई बनाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व की बात न भी करें तो भारत की सरकार के पास जितना ऑथेंटिक डाटा नहीं है उससे अधिक मिशनरीज के पास है। दिन रात वेटिकन के पैसे से, CIA के पैसे से, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स जैसी संस्थाओं के पैसे से ये लोग दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इंटीरियर्स में जा रहे हैं जहां फौज नहीं जा सकती, जहां पर पुलिस नहीं जा सकती, वहां ईसाई मिशनरियां कैसे पहुंच जा रही हैं, वहां का डाटा उनके पास कैसे पहुंच रहा है, विद द हेल्प ऑफ लोकल्स, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे पहुंच रहा है। और वो डाटा पब्लिक है। आंखें खोलो, ये जो दिन भर मोबाइल में रील देखते रहते हो ना, उससे बढ़ो, इंटरनेट का भी कुछ सदुपयोग करना सीखो। प्रोजेक्ट जोशुआ सर्च करना, अभी वीडियो को रोक कर भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो के बाद कर सकते हो। आपको एक एक जाति का, जैसे मैं शाकद्वीपीय ब्राह्मण हूं, आप सर्च करें भारत में कितने शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं और उसमें कितने अभी तक ईसाई कन्वर्जन हो चुका है। हालांकि संख्या बहुत कम है सौभाग्य से, लेकिन उनका वो चल रहा है एजेंडा, उनकी योजना है। आज न कल वो उसी पर काम कर रहे हैं, उसी के लिए करोड़ों अरबों डॉलर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? फ्री में करेंगे? आप तो कह रहे हैं ना कि बागेश्वर धाम वाले अस्पताल बना रहे हैं, कन्या विवाह करवा रहे हैं, CMS से बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं, वेलोर से ज्यादा बड़ा मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। तो अगर अस्पताल ही बनवाने से धर्म बच जा रहा है तब तो बहुत बड़ा काम ईसाई मिशनरियां कर रही हैं। बड़े बड़े अस्पताल बना रही हैं, स्कूल्स बना रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रही हैं। तो क्या उनको भी हम धर्म का रक्षक मान लें? बात ऐसी नहीं है कि कौन व्यक्ति इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहा है, बात ऐसी है कि वो शत्रुबोध कितना रखता है और आपके धार्मिक कर्तव्य से कितना आपको प्रबोध कराता है। आपको कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया रोज दे रहा है और किनारे आपके बच्चों की किडनी लीवर बेच दे रहा है तो उसको आप अच्छा नहीं मान सकते। हर चीज केवल बाहरी आवरण से नहीं देखने को मिलती। अभी तो ऐसी संस्थाएं, हॉस्पिटल, स्कूल बनाती ही हैं इस उद्देश्य से कि हम दिखा सके कि वी आर सोशल वर्कर्स। अंग्रेज क्या लड़ने आए थे भारत में? व्यापारी ही बनकर आए थे, नहीं बोले थे कि हम पूरे देश पर कब्जा करने आए हैं। वी आर ट्रेडर्स। हम यहाँ पर कुछ कपड़े का व्यापार करेंगे, कुछ चाय का व्यापार करेंगे, कुछ मसालों का व्यापार करेंगे। क्या बनकर आए थे? ट्रेडर्स।
आला हुजूर आपके पास इतना मैन पावर नहीं है कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकें, इसलिए हमको आप पर्ची हुक्मनामा बना दीजिए कि हम टैक्स कलेक्ट करके आपको उसको दे सकें, बस थोड़ा सा कमीशन हमको दीजिएगा। दे वेर टैक्स कलेक्टर्स, दे वेर ट्रेडर्स। लेकिन उद्देश्य उनका क्या था? उद्देश्य क्या हुआ उनका? इस देश में क्या परिणाम देखने को मिला? तो इसको समझना सीखो। कोई व्यक्ति आपको आकर सामने नहीं कहेगा कि हम तुमको गुलाम बनाने, तुमको नष्ट करने आए हैं। वो कहेगा हम आपको शिक्षित करने आए हैं, विकसित करने आए हैं। इसी से वो घुसपैठ करेगा उस सिस्टम में। नॉर्थ ईस्ट का हाल अभी क्या है? झारखंड का हाल क्या है? बांग्लादेश के माध्यम से घुस रहे हैं मुसलमान, बंगाल होते झारखंड में। आदिवासी महिलाओं से विवाह कर रहे हैं, वनवासी महिलाओं से विवाह कर रहे हैं। आज हालत क्या है? पूरा का पूरा सीमांत झारखंड जो है अपने उन्हीं कथित आदिवासी शुभचिंतक नेताओं के चक्कर में आधा क्रिश्चियन आधा मुसलमान बन चुका है। आप आज उस क्षेत्र में जमीन खरीदने जाएंगे, जमीन नहीं मिलेगी। ईसाई मिशनरियों को चर्च के लिए जमीन कैसे मिल जा रही है? और तब सरकार कहां सोती रहती है? मुसलमान बांग्लादेशी आकर कैसे झारखंड में वहां के वनवासी महिलाओं से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से विवाह कर ले रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा कर ले रहा है। और उस जमीन पर जब उसी गांव के लोग कब्जा करने जाते हैं, अपना हक बताते हैं, तो उनको मारपीट की जाती है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। भारत कितने बड़े दलदल में फंस चुका है अपने नेताओं की अदूरदर्शिता और काल्पनिक महिमा मंडन के कारण। इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी। आपको लगता है कि मोदी जी सब कर देंगे, अमित शाह सब कर देंगे, योगी जी सब कर देंगे। निग्रहाचार्य को रणनीति की समझ नहीं है, कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है। चिकन नेक का आप देखिए रिकॉर्ड निकालकर, चीन ने क्या किया है। चीन ने नेपाल को, अच्छा देखिए, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, एक वीडियो हमने ट्विटर पर डाला था यूएन कॉन्फ्रेंस का, अलग अलग समय में यूएन कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो था। यूएन असेंबली में 3 काउंसलर्स बैठे हुए थे, कई बार 1 था, कई बार 2 था, कई बार 3 था, लेकिन 3 की वो बेंच थी। अलग अलग टाइम का है जब अलग अलग नेता गए। जब भारत का प्रधानमंत्री गया, जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अभी भी है, लेकिन जिस सेशन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था भारत का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी गया, उसने क्या किया? सर झुकाया उन काउंसलर्स के सामने। वो वीडियो है, मैंने ट्विटर पर डाला था। जब नरेंद्र मोदी क्या है भैया? पापा वार रुकवादी वाला हस्ती, विश्व गुरु, पूरी दुनिया भारत के अनुसार चल रही है। रूस यूक्रेन का वार रुकवा दिया पापा। तो पापा जी गए, काउंसलर्स को प्रणाम किया, अपना भाषण दिया, खड़ा होकर आ गया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया, वो प्रणाम नहीं किया काउंसलर्स को। आप समझ सकते हैं कि जो नाक तक कर्जे में डूबा है देश। अच्छा, बात क्या है ना, Pakistan is not a country which has terrorism. Terrorists have snatched a country named Pakistan, and they are making sure that every single child of Pakistan is raised with absolute hatred towards India and its civilians. ये हाल है। पाकिस्तान एक ऐसा देश नहीं जहां आतंकवाद है। आतंकवादियों के पास एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। इस पर एक मीम बहुत पहले चला था, एवरी कंट्री हैज एन आर्मी बट पाकिस्तानी आर्मी हैज अ कंट्री। यह कहा जाता था कि हर एक देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तानी फौज एक ऐसी फौज है जिसके पास खुद का देश है, यह कहा जाता था। मिडिल ईस्ट को उलझाए रखने के लिए जो केंद्र है वो है लेबनान, सीरिया, काफी हद तक इराक भी। साउथ एशिया को उथल पुथल में बनाए रखने के लिए प्राइम लोकेशन है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास खुद का कोई ठोस इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक मॉडल कर्जे पर आधारित है, और उस कर्जे को एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में जब वो दिखाते हैं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज, थोड़ी बहुत बिजनेसेस, थोड़े बहुत प्रोडक्टिविटी, ये सब दिखाते हैं ताकि एक प्रेजेंटेशन दे सकें कि वी आर अ कंट्री एंड रनिंग आवर कंट्री इन डिस्पेयर, ये दिखाना चाहते हैं वो। तो जो देश का उद्भव ही हिंसा के कारण हुआ है, जिस देश की रोटी ही हिंसा को बढ़ावा देकर चल रही है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करके, बातचीत करके समझौता कर लेंगे? क्योंकि जिस दिन वो शांति वार्ता पर सहमत हो जाएगा, उस दिन उसको फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को टेरर फंड करती हैं। टेरर फंडिंग रुक जाएगी तो रोटी क्या खाएगा? इसीलिए उसको रोटी खाते रहने के लिए आवश्यक है कि वो गोलियां बरसाता रहे भारत पर, भारत को आतंकित किया रहे, फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंटियर एंड फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्रंटियर इन अलाइनेशन विथ चाइना। तो अलाइनमेंट जो की है उसने चीन के साथ,
उसी में अब नेपाल भी घुसा है। तो मैं आपको यूएन के विषय में क्यों बता रहा था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी गई थी, वो भी काउंसलर्स को प्रणाम करती है। और आपको पता है एक व्यक्ति जो बैठकर भाषण देता है और जिसके आने पर काउंसलर्स स्वयं उठकर खड़ा हुए, वो कौन हो सकते हैं, नेपाल के राजा महेंद्र। उनका वीडियो मैंने सार्वजनिक किया था। भारत का प्रधानमंत्री जाता है, काउंसलर्स को प्रणाम करता है, कोई प्रणाम किया या नहीं किया, लेकिन जब राजा जाता है, नेपाल जैसे एक ऐसे देश का राजा जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा नहीं है, जिसकी आर्मी बहुत बड़ी नहीं है, जहां कोई विशेष टेक्निकल एडवांसमेंट भी नहीं है, लेकिन हैसियत होती है। कब था ये नेपाल, जब वहां राजतंत्र था। कांग्रेस सरकार के समय राव ने नेपाल में एक गृह युद्ध करवाकर नेपाल के राजतंत्र को समाप्त कर दिया। नेपाल का राजतंत्र समाप्त हो गया। दुष्परिणाम क्या हुआ, चीन ने तुरंत वहां पर माओवादी सरकार का गठन करवाया और आज नेपाल की स्थिति देख लो कि वहां इतना विद्रोह हो रहा है, इतनी अव्यवस्था हो चुकी है कि लोग उस शासन से त्रस्त होकर पुनः राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। They were in much better condition in monarchy। तो राजा महेंद्र का वह प्रभाव था कि जब वो गए यूएन में तो काउंसलर्स उनके सम्मान में खड़े हुए कुर्सी पर बैठकर आराम से वो बोले, और बड़े बड़े विश्वगुरु लोग गए, उन्होंने काउंसलर्स को प्रणाम किया। खैर, मैं ये बता रहा हूं, नेपाल को चीन ने इतना कर्जा दे दिया है कि नेपाल अब उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। नेपाल का भारत तक से सीमा विवाद चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि भारत का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट रिलेशन है वो कितना कचड़ा हो रहा है। ये जो मास्टर स्ट्रोक और ये सब जो आईटी सेल प्रचारित करते रहते हैं ना, वैश्विक स्तर पर इसकी औकात तभी दिख जाती है जब टैरिफ वार शुरू कर देता है अमेरिका और सरकार भारत की उसको स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। आप इंटरनेशनल डिप्लोमेट होने का दावा करते हैं, आपसे शाहीन बाग नहीं हट पाया जी, आपसे शाहीन बाग नहीं हट पा रहा था, आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा है। छोटा सा स्टेट है मणिपुर, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा भी नहीं है। आप वहां पर आर्म फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, प्रभावी रूप से। आपको नेपाल तक धमकी दे रहा है। आप पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे, न्यूक्लियर कंट्री से? पॉलिटिकली तो आप नहीं लड़ सकते। हाँ, भारत की आर्म फोर्सेज में क्षमता है कि पाकिस्तान को मिटा दे, लेकिन राजनीति ऐसा करने दे तब ना। राजनीति तो वो गंदी चीज हो गई है कि सेना से क्षमा मंगवाई जा रही है और मोदी उसको अपनी उपलब्धि बता रहा है कि जो कभी नहीं हुआ, मेरे शासनकाल में हमने आर्मी से, सेना से माफी मंगवाई कि उसने वहां नौजवानों पर गोली क्यों चलाई थी। ये एनडीटीवी पर चला था ना, जहां आर्मी माफी मांग रही है और इसको वहां की सरकार ग्लोरीफाई कर रही है। आप उन आर्मी वालों की क्या छवि बनवा रहे हैं? आज आप कहते हैं फौज का सम्मान करना चाहिए, फौज का सम्मान आप कभी नहीं किए हैं। तो क्या हुआ, चीन ने नेपाल को पूरे कब्जे में कर रखा है, इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से भी। कहें पाकिस्तान को वो अपना कॉरिडोर बनवाने दे ही रहा है, तो उधर से पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकली फंड कर रहा है, हथियार से सपोर्ट कर ही रहा है। आप पूर्व दिशा की ओर बढ़े, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आप नक्शे में देखें, ऊपर नागालैंड, नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम। मिजोरम और नागालैंड ने कई बार अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। जो मिजो अलगाववादी नेता हुए और नागालैंड के जो नागा वॉरियर्स हुए, उन लोगों ने कई बार स्वयं को भारत से अलग करने का प्रयास किया है। कई बार वो भारत सरकार के केंद्रीय आदेशों को भी इग्नोर कर देते हैं। उनका निकटवर्ती संबंध रोहिंग्या मुसलमानों से है, निकटवर्ती संबंध उनका चाइनीज जासूसों से है। नागालैंड और मिजोरम आपके हाथ से निकल ही चुका है लगभग। वहां 0 पॉपुलेशन है हिंदुओं की, लगभग मान लें, इक्का दुक्का छोड़ दें ट्रेडर्स को लेते हुए, लेकिन वहां जो लोकल पॉपुलेशन है वो लगभग 100% क्रिश्चियंस हैं। मणिपुर में अभी उतनी स्थिति बिगड़ी नहीं है, इसीलिए उसको गृह युद्ध में ढकेला जा रहा है। अगर मणिपुर टूटा तो एक साथ 3 स्टेट आप लूज कर रहे हैं अपने ईस्टर्न बॉर्डर के, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर बांग्लादेश और मिजोरम मिलकर अटैक किस पर करेंगे? त्रिपुरा पर। उधर अरुणाचल के ऊपर चीन नजर गड़ाए हुए है, और इतना भी जब आप अगर संभालने इधर से भेजेंगे ना, सीधा वार होगा। चीन करेगा नेपाल के माध्यम से 15 किलोमीटर इधर घुसपैठ, उधर बांग्लादेश के माध्यम से 15 किलोमीटर, 26 किलोमीटर सिलीगुड़ी चिकन कट गया। सिलीगुड़ी चिकन नेक जहां 26 किलोमीटर आउट ऑफ नेटवर्क गया, वहां पर आप पूरा का पूरा 7 सिस्टर्स खो देंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट समाप्त आपके नियंत्रण से। अब आप कहेंगे कि फौज वहां पर जाएगी। फौज को सबसे बेसिक जो काम आता है वहां का लोकल सपोर्ट काम आता है। आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी में जितने अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं
वो फौज का समर्थन करेंगे कि बांग्लादेश का समर्थन करेंगे? सिलीगुड़ी जैसे डेंस पॉपुलेटेड मुसलमान एरिया में आप आर्मी डिप्लॉय कर देंगे? आप तो वैक्सीन नहीं लगवा पाए मुसलमानों के इलाके में घुसकर आप जंग कर लेंगे। वहां के लोकल इंटेलिजेंस से ज्यादा आपका इंटेलिजेंस काम कर रहा है, और अगर ज्यादा ही काम कर रहा है तो आप उसका प्रभावी दमन क्यों नहीं कर रहे हैं? इंटेलिजेंस भी तो पॉलिटिशियंस के ही कहने पर चलेगा ना। कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर खुद जाकर ऑपरेशन कर रहा है क्या? उसको भी तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो पॉलिटिशियन करने देगा? है उसका जिगर इतना करवाने का? तो अभी तक क्या है, साउथ एशिया में एक भी मिशनरी स्टेट नहीं है। साउथ एशिया में एक भी ईसाई देश नहीं है। या तो इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या बौद्ध कंट्रीज हैं जैसे कि तिब्बत, जैसे कि काफ़ी हद तक श्रीलंका, जैसे कि उधर आप ये मान लें म्यांमार, ऊपर थोड़ा बढ़ लें कंबोडिया, या उसके ऊपर बढ़े हांगकांग, थाईलैंड, ताइवान इत्यादि बढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक बौद्ध बहुल क्षेत्र है। ईसाई देश एक भी नहीं है दक्षिण एशिया में। या फिर भारत जैसे हिंदू बहुल देश जिनको खुद को हिंदू राष्ट्र कहने में शर्म आती है, वो स्वयं को सेकुलर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेपाल जैसे देश जो भूतपूर्व हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने के लिए तड़प रहे हैं। खैर, लेकिन कुछ भी हो, अभी तक एक भी ईसाई देश भारत में नहीं है, वह भारत के आसपास नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। अब यदि मणिपुर टूटता है, नागालैंड और मिजोरम पहले से लगभग 100% ईसाई बन चुके हैं और कई बार भारत से स्वयं को अलग करने की घोषणा करते रहते हैं। अगर मणिपुर को नागालैंड और मिजोरम के प्रेशर से अलग कर भी दिया जाता है, जिसमें काफी हद तक सोशली सफल हो चुके हैं, आपकी ऑल थैंक्स टू योर गुड डिप्लोमेसी, कि ये अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये आपको आंख दिखा सकता है, और प्रधानमंत्री का इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया कि एक ढंग का ट्वीट नहीं करने की औकात है प्रधानमंत्री की मणिपुर टॉपिक पर। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you. यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं।